आज मैं आया हूँ बनवासी कल्याण आश्रम का एक जैसे मीटिंग हो रहा है बेतिया जिला। जी। बनवासी कल्याण कल्याण के बारे में आप बताइए कि ये बनवासी बनवासी कल्याण का मतलब क्या होता है। बनवासी कल्याण आश्रम जनजाति समाज का ये संगठन है, राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। जी जी तो गांव से लेके जो है ना आपको राष्ट्रीय स्तर का इसका समिति है। जी तो अभी जिला समिति के साथ हम लोग बैठे हैं। तो जी जिला समिति के साथ बैठने से जनजाति के बीच बहुत सारा समस्या जी आता है। उन सारी समस्याओं को देखते हुए हर एक महीना में उसकी चर्चा होती है। जी अगर कोई समस्या आता है तो उसका निदान कैसे हो उसके बारे में जो है उसका निराकरण निकाला जाता है। जी अगर जिला समिति से अगर नहीं होता है तो प्रदेश स्तर की जो समिति है उनसे चर्चा करके उस जी समस्या का समाधान करते हैं। जी इस तरह का जनजाति समाज अपना जो है ना धर्म संस्कृति की रक्षा करते हुए जी अपना सर्वांगीण विकास करे, इसी दृष्टि से जो है ना इस संगठन का स्थापना हुआ है। क्योंकि आज 2011 की जनगणना में जी ये पूरा भारतवर्ष में 12 करोड़ जनजाति लोग थे। जी किसी कारण से समझिए कि उसमें से 1.5 करोड़ जो है ना धर्मांतरण हो गया है। जी इसीलिए बनवासी कल्याण आश्रम की बहुत आवश्यकता है। जी अगर ये संगठन नहीं रहता तो हमको लगता है कि जनजाति कुछ वर्षों के बाद मिट जाता। जी लेकिन यही संगठन है कि अभी संरक्षण करते हुए इनको इनका जो है ना विकास की ओर अपना चर्चा करता रहता है और जी विकास की गति में अपना जो है ना गाँव तक पहुँचाने का काम जी करता है। क्योंकि जिला समिति यहाँ बना है तो गाँव तक जो है ना इनकी योजना बनेगी तो गाँव तक जाना चाहिए। जी इसी निमित्त जो है ना हम लोग बैठे हुए हैं जी और अभी चर्चा भी हम लोग करेंगे अभी। जी जी। अच्छा एक एक बात पूछे अब जी। तो ठीक है बनवासी बनवासी हम बहुत दिन से सुन रहे हैं कि बनवासी बनवासी हुँ। लेकिन फिर बीच में एक आदिवासी भी आता है। तो एक बात बताइए हमको हम लोग बनवासी हैं कि आदिवासी हैं। ये जो है ना इसी सनातन का ये जो है ना आपको किसी वेद में किसी जो है ना आपको धार्मिक पुस्तक में बनवासी शब्द ही लिखा हुआ है। जी आज सरकारी में सरकारी के सूची के अनुकूल उसको जनजाति हम लोग कहते हैं। जी लेकिन आदिवासी शब्द तो ये अंग्रेजों का दिया हुआ है। जी ये हमारी तो किसी किताब में किसी वेद में आप इसको आदिवासी शब्द नहीं सुनेंगे। जी लेकिन अगर इसकी गहराई में जाएँगे तो ये कोई शब्द इसको दे दिया है समाज को थोड़ा भ्रमित करने के लिए। जी अभी अनेक प्रकार का जो है ना शब्द बीच-बीच में डालता रहता है समाज को डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन समझिए कि आदिवासी और वनवासी जो है ना हम सब भारतवासी इस भाव जी से ये काम होना चाहिए। जी ठीक है, ये बोलचाल की भाषा में हम आदिवासी कहते हैं लेकिन उसको भी पर्यायवाची शब्द मानकर हम इसको जो है ना सम्मान करते हैं उन शब्द को। जी। हाँ। लेकिन आप लोगों की संस्था में देख रहे हैं कि बहुत कम ही बनवासी में लोग जुड़ा हुआ है। हुँ, लेकिन आजकल देख रहे हैं बहुत सबसे ज़्यादा हुँ। लोग वो क्या बोलते हैं वो क्रिश्चियन धर्म में जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसका क्या कारण है? ना, उनको देखिए अपनी जो है ना धर्म संस्कृति क्रिश्चियन के माने देखिए जी, अपना धर्म संस्कृति को लेते हुए हमको आगे बढ़ाना है। जी, लेकिन हम अपना धर्म संस्कृति को अगर छोड़ रहे हैं जी, तो समझिए कि हम अपने पूर्वजों को छोड़ रहे हैं। जी, अपनी जो है ना हमारी जो पूर्वज का जो हम हमारा रीति-रिवाज के आधार पर हम पूजा-पाठ करते हैं उसको हम जी। छोड़ रहे हैं। तो ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात और, जैसे आदिवासी के हिसाब से आदिवासी हम लोग हैं हुँ, और उस आदिवासी के हिसाब से हम लोग जो अधिकार मिल मिल रहा है, हुँ। तो फिर बनवासी जो आता है फिर इससे इसका क्या अर्थ हुआ? अभी जो भी हम लोग लाभ उठा रहे हैं, तो आदिवासी के इस नाम से ना उठा रहे हैं। हाँ, चाहे ठीक है। आरक्षण है या जो भी है नौकरी वगैरह जो भी कार्य होला या पढ़ाई-लिखाई तो आदिवासी से मिल रहा है। नहीं ठीक है, उसमें जो है ना आदिवासी जी, आदिवासी वही ना बोले अभी पर्यायवाची शब्द है ये। जी, क्षेत्रीय भाषा है या कोई इसको दे दिया है आदिवासी। जी, यानी कि इसका मतलब जो है ना इस पे हम ज़्यादा गहराई पर नहीं जाएँगे। जी, लेकिन ये है कि आप क्षेत्रीय भाषा है आदिवासी, आप आदिवासी ही हैं और इसको सनातन के भाषा में जो है ना आपको जो है ना हम लोग इसको बनवासी बोलते हैं जी। और सरकार की जो सूची है उसके अनुकूल हम जनजाति समाज बोलते हैं। अच्छा तो सब अच्छा मिला-जुला के लगभग एक ही शब्द अच्छा है। रामायण जी, जी। में हुँ। जैसे कि श्री राम जी हैं, जी, जी। अपना राजपाट त्याग कर जी, जी। वो वन में गए, जी, उनको जी। बनवासी कहा जाता है। जी, जी, जी। और तो जो वहाँ पे सबरी जो थी, जी, जी। जो उनका उनका सेवा किया, मान-सम्मान किया और अपना हुँ। जूठा बैर तक खिलाया, जी, वो हुआ आदिवासी। जी। तो अब हम क्या समझे इसको आदिवासी हम समझे कि हम बनवासी समझे? माने अपने राम हम लोग समझे कि सबरी हम आदिवासी समझे? नहीं, अभी हम क्या बोले पर्यायवाची शब्द है। आप मान लिया कि आदिवासी अगर हैं तो आदिवासी ही रहिए जी, ना, जी, उसमें जी। कोई जो है ना ये नहीं है। जी, लेकिन हम वेद के अनुकूल चलते हैं, सनातन के जो है ना अनुकूल चलते हैं, तो जी, उसमें जो है ना ये बनवासी शब्द दिया हुआ है। जी, तो आप जो है ना आदिवासी हैं तो आदिवासी ही रहिए। आपका कहना ये है कि हमको जो है ना हम आदिवासी हैं इसीलिए सरकार दे रही है। जी, लेकिन नहीं, आप अनुसूचित जनजाति हैं सरकार की सूची के जी, अनुकूल आप जी, अनुसूचित जनजाति हैं और अनुसूचित जनजाति बोलिए या जी, जो है ना आदिवासी बोलिए, एक ही जी। शब्द है पर्यायवाची शब्द। आपका नाम? रविंद्र कुमार महतो। अच्छा बनवासी कल्याण के बारे में आप बताइए। बनवासी कल्याण आश्रम अपना जनजाति की सर्वांगीण विकास के लिए जी, अपना संस्था 26 दिसंबर 1952 में जी, छत्तीसगढ़ की जसपुर नगर में जी, बाला साहब देशपांडे के द्वारा जी, स्थापना हुआ। जी, उस समय अपना भारत आजाद हो चुका था, जी, लेकिन वहाँ हमारे बनवासी क्षेत्र में जी, वहाँ के जो भी जनता थे उन लोग को बीच में मालूम नहीं था कि हमारा भारत आजाद हो चुका है। जी, उस समय मध्य प्रदेश
में पड़ता था छत्तीसगढ़। जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला जी जब प्रवास में गए उधर, जी, जी, तो वहाँ के लोग ने उनको काला झंडा दिखा करके जी। गो बैक के नारा दिया कि रविशंकर शुक्ला गो बैक, जी। मुख्यमंत्री गो बैक। जी, अनपढ़ गंवार आदमी लोग भी अंग्रेजी में नारा दिया कर रहे थे। जी, तो उस समय मुख्यमंत्री को लगा कि अपना भारत आजाद हो चुका है, जी। मुख्यमंत्री को किसी क्षेत्र में जाने पर कितना माने भाव मर्यादा होता है, लेकिन उनको नहीं मिला, उनको उल्टा मिला। जी, उन्होंने वापस आकर के अपने सरकार के बीच में उस समय अपने भारत के प्रधानमंत्री जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, उन लोगों के बीच में अपने एक समिति गठन किया, लोग बैठक किया जी। कि यहाँ कैसे अपना आजादी का बात बताया जाए और कैसे ये जो ईसाई मिशनरी की अभी चर्चा चल रहा है, यानी वही लोग के कारण ही वैसे रविशंकर शुक्ला जी मुख्यमंत्री को जी। नारा मिला था। जी, तब जाकर के बाला साहब देशपांडे को चयन किया गया, समाज सेवी व्यक्ति थे। जी। उन्होंने मूलतः अमरावती के जी, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, जी, पेशे से वकील थे, जी। लेकिन उन्होंने वहाँ आया, एक साल में 100 एकल विद्यालय और 8 मिडिल स्कूल जी। वहाँ स्थापना किए जी। और लोगों के बीच में अपना जनजाति के संस्कृति, जी, धर्म के बारे में, जी, देश धर्म के बारे में पाठ पढ़ाया वहाँ के जनता को, जी। और वहाँ के लोग जागरूक हुए। साल भर के बाद जब मुख्यमंत्री वहाँ गए तो उनको तिरंगा से और पतरखा, ये जो भगवा ध्वज होता है, ये सब ध्वजा से उनको स्वागत किया गया जी। और मुख्यमंत्री को जय जयकार हुआ। जी। फिर उसके बाद ने ये सरकार की तो होता है योजना कि जहाँ अपना कार्य है, कार्य पूरा हो जाए फिर योजना बंद कर देना। जी। तो कुछ दिनों के बाद वो योजना जी। बंद हो गई। जी, बंद होने के बाद फिर बाला साहब देशपांडे में चिंता में पड़ गए जी। कि अभी अभी यहाँ के नागरिक जागे हैं, जी। फिर ही वो लोग बदल देंगे। जी, तो उन्होंने उस समय संघ के गुरुजी जी। द्वितीय सर संचालक हुआ करते थे, जी। उनके पास गए और अपना समस्या बताए तो गुरुजी ने हंसने लगे। जी, तो बाला साहब देशपांडे तो चिंतित में थे, तो उन्होंने पूछा जी। कि गुरुजी मैं तो चिंता हूँ, लेकिन आप हंस रहे हैं, आखिर हंसी का राज क्या है? जी, जी। उन्होंने बताया कि हंसने का कारण है कि आप सरकार के भरोसे काम करोगे तो अस्थायी नहीं होगा, जी, जी। और आप जन सहयोग के माध्यम से कार्य करोगे तो हमेशा के लिए अस्थायी हो गया। जी, तो उस समय से बाला साहब देशपांडे ने जी। जनताओं से सहयोग लेना और समाज में काम करानी, समाज सेवी संस्था बनवासी कल्याण आश्रम जो है संस्था का नाम है। अब बनवासी कहिए, आदिवासी कहिए, जनजाति कहिए, बात एक ही है। जी, जी। तो बनवासी कल्याण आश्रम संस्था का नाम हो गया। आदिवासी हम लोग जो अंग्रेज ने 1930 और 35 में हम लोग का नाम दिया है आदिवासी, तो उससे आदिवासी लोग कहते हैं। कोई अंतर नहीं है, बनवासी कहिए और आदिवासी कहिए, एक ही चीज है। जी, हाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।